हेलो। हेलो। क्या हम्म। कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। क्या हो गया, कोई बात है? नहीं, तुम बताओ। मैं भी कुछ नहीं कर रही, उदास लग रहे हो। हाँ यार। क्या हो गया? यार हम मिडिल क्लास वाले ना, बड़े बेकार ज़िंदगी होती है यार हमारी। क्यों, क्या हो गया? और ये कुछ लोग तो ऐसे हमारे साथ मज़े लेते हैं, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। हुआ क्या, बताओगे? किस्मत तो मज़े लेती है, साथ में साथ लोग भी मज़े लेते हैं। भाई पूछ रही हूँ, हुआ क्या, बताओगे? बेइज्जती हो गई यार। कैसे? मतलब किसी के सामने नहीं, अंदर ही अंदर बेइज्जती हो गई मेरी। अंदर ही अंदर कैसे बेइज्जती हो गई तुम्हारी? एक्चुअली में यार तुम्हें तो पता है, मेरा लैपटॉप ख़राब पड़ा है। हम्म। और लैपटॉप की मुझे सख्त ज़रूरत भी पड़ती है हाँ। काम के लिए। हम्म। तो एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है। हम्म। मुझे लगा वाह, नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है। हम्म। मैं फटाफट रिव्यू देखने गया यूट्यूब पे। तो रिव्यू देखे मैंने कि यार क्या लैपटॉप है, मतलब इतने बढ़िया, मतलब फीचर्स थे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें यार। ऐसा लग रहा था बस ये मेरे हाथों में आए, मैं इसको यूज़ करूँ। क्या लैपटॉप है, देख के एकदम दिल खुश हो गया। वो जब एक एक चीज़ बता रहा था, इसमें ये भी है वो भी है, सब सुन के इतना सुकून मिल रहा था। और मैं बस सोच ही रहा था कि हम्म। फटाफट इसको बुक करता हूँ, आराम से इसको चलाऊँगा मस्त, जल्दी से जल्दी, बस ये मेरे हाथों में आ जाए। एंड में उसने बोला 3 लाख रुपए का। सोई मेरे दिल से आवाज़ आई, इसमें तेरा घर जाएगा, तेरा घर इसमें चला जाएगा। फिर मैं अपने बैंक बैलेंस में देखा, उसने कि औकात में रह के सर्च किया कर, औकात में रह के। तो क्या समझता है, अंबानी हो रहा है तू। बेइज्जती करती यार, बड़ी गंदी बेइज्जती। फिर फिर एट लास्ट? मैंने सोचा चले जाओ कि सस्ता मद्दा देखता हूँ। फिर एक देखा रिव्यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, इतना सॉलिड लैपटॉप। मैंने कि यार इसको तो मैं परचेस करके ही रहूँगा। उसकी कीमत बताई उसने 1,85,000। कितने में? 1,85,000। फिर मेरे दिल ने कहा इसमें भी तेरा घर जाएगा। बैंक ने कहा औकात में रह के सर्च कर। फिर फिर मैंने, तुमने सर्च किया कि नहीं किया? हाँ, एंड ऑफ द डे मैंने सर्च किया, 10 से 15 हज़ार में कोई लैपटॉप दिखाओ। कुछ आया ही नहीं निकल के। नहीं, कुछ तो आया होगा। नहीं, कुछ नहीं आया। सेकंड हैंड लैपटॉप आए थे, लैपटॉप के कवर, सेकंड हैंड लैपटॉप, लैपटॉप रिपेयर कैसे करवाएं। मतलब उसने असली बात बताई दी कि तुम अपने लैपटॉप को रिपेयर ही करवा दो ज़्यादातर। हाँ, ये सोच रहा हूँ यार, ये तो मैं सेकंड हैंड ख़रीदा था ना। अब इसको भी रिपेयर कराओगे? हाँ, तो मैं 3 बार तो रिपेयर कर चुका हूँ सेकंड हैंड लैपटॉप को। तो अब एटलीस्ट अब नया ले लो। नया मैंने बोला तो यार, नया बहुत महंगा लैपटॉप। थोड़ी क्या करें, हम मिडिल क्लास वाले ऐसे ही होते हैं। पैसे सेव करके ले लो। अब तुम्हारे जैसा थोड़ी है, तुमने मुझसे परसों गया था यार उमंग, सोच रही हूँ मैं भी एक्टिवा ले लूँ। 2 दिन बाद तुम एक्टिवा उठा लाई। भाई तुम अमीर पार्टी। बस तुम्हें जाना है पापा के सामने, प्यारा सा मुंह बनाना है, जो कि प्यारा है नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा को तो प्यारा सा मुंह लगता ही है तुम्हारा। प्यारा सा मुंह बनाना है, पापा मेरे को ना ट्यूशन जाने बहुत दिक्कत होती है, एक एक्टिवा होती ना तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बेटा तुम्हें एक्टिवा तो चलाना नहीं आती है। पापा मैंने सीख लिया, मेरी एक फ्रेंड है ना हिमांशी, उसने मुझे सिखा दी है, तो मैं अच्छी तरह से चला लेती हूँ पापा। आप पहले देख लेना एक बार पीछे बैठ के। अच्छा ठीक है बेटा, कल आ जाएगी। थैंक यू पापा। बस कल एक्टिवा आ गई। इधर हम, पापा वो ट्यूशन जाने के लिए बाइक चाहिए थी। क्यों बेटा, कौन से लंदन में है तुम्हारा ट्यूशन। ओ पापा, ऑटो मिलता नहीं है। हाँ तो बेटा साइकिल है ना मेरी, वो लेके जाया करो। पापा वो पुराने ज़माने की साइकिल है, और मैं साइकिल पे जाऊँगा आपको अच्छा लगेगा। कोई अगर मेरे दोस्त ने वगैरह कोई अगर लिफ्ट वगैरह मांगेगा, साइकिल पे बिठाऊंगा क्या उसको। दोस्त लिफ्ट मांगेगा या गर्लफ्रेंड लिफ्ट मांगेगी, लड़की पटाने जा रहा है वहाँ पे। पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं तुम्हारा। देखो शर्मा जी के बेटे को, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तुम अभी इंग्लिश कोचिंग लगा के बैठे हो। इंग्लिश ही नहीं सीख पा रहे तुम, सालों हो गए तुम्हें, 3 महीने का कोर्स होता है, सालों से इंग्लिश ही सीखे जा रहे हो। पापा मैं क्या करूँ, नहीं सीख पा रहा हूँ तो। इंग्लिश सीख ही नहीं जा रही, हिंदी तुम्हें ढंग से बोलना नहीं आती, हमारी जो भाषा है घर की वो तुम बोल नहीं पाते हो। क्या आता है तुम्हें, मैथ आती है। कर रहा हूँ वो भी, उसकी भी कोचिंग लाऊंगा। कुछ नहीं आता तुम्हें, पेट्रोल का दाम पता है नहीं। हाँ तो फिर बाइक खरीदने चले गए,
साइकिल लेके जाइयो कल से मेरी। नहीं पापा मैं ऑटो में ही चला जाऊँगा। तुम पढ़ते भी तो नहीं हो यार। ओ व्हाट डू मीन पढ़ता नहीं हूँ? तुम पढ़ोगे तो ही तो तुम्हें पापा कुछ चला के देंगे। तुम्हारी 2 साल हो गए इंग्लिश कोचिंग को, तुम 3 महीने तो मैं क्या करूँ? 2 साल तक खींचे चले अबे आ रहे हो, खींचे चले आ रहे हो, खींचे चले आ रहे हो। मेरी क्या गलती है? इंग्लिश बनाने वाले ऐसे ही हैं, अब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। कभी पी साइलेंट कर देंगे, कभी एस साइलेंट कर देंगे, कभी किसको साइलेंट कर देंगे, कभी किसको। जब एक इंसान को साइलेंट करना हो साइलेंट ही पड़े रहो। नहीं इसमें साइलेंट है उसमें साइलेंट नहीं है। यार इंसानियत तो मार खाइए, कहाँ से सीखेगा एक इंसान इंग्लिश यार। कहीं मैं सीखता भी हूँ, कोशिश करता भी हूँ, तो जब मैं स्पेलिंग अपने मन से लिखता हूँ, नहीं इसमें ये क्यों नहीं लगाया सर, इसमें ये आगा नहीं, ये आता है बट साइलेंट होता है। आलू के पराठे का ही टेस्ट देगा, भिंडी की सब्जी भिंडी का ही टेस्ट देगी। लॉजिक मैं बता रही हूँ ना। अगर नॉलेज में के साइलेंट है तो जरूरी थोड़ी है कि किसी और कशिश में भी के साइलेंट होगा। कशिश में के आएगा, नॉलेज में के प्रॉब्लम तो नहीं यही है आएगा ना। हाँ तो वही बोल रही हूँ, हर चीज के क्या मुझे क्या मैं टेस्ट कितने अलग होता शब्द है। याद करूं कि इसमें के साइलेंट रहेगा और इसमें के को मतलब बोलना है, इसमें के को चुप रहना है। अरे तो अब तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो तुम्हें भी याद ही रखना पड़ेगा। भाई इतना कौन याद रखता है यार? तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अभी तो सीख नहीं पा रहा हूँ मैं। एक तो हमारे सिखाने वाले सर भी महान है। क्या उन्होंने क्या किया? अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछो सर ये समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में पूछो। अबे इंग्लिश आती तो तुम्हारे पास कोचिंग पढ़ने थोड़ी आता भाई मैं। सर वो समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश में पूछो। इसलिए मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता हूँ। पढ़े रहो, जो पढ़ाना है पढ़ाओ भैया, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ। खड़ा करके लड़कियों के सामने बेइज्जती हो जाते हैं। उस दिन डर के मारे जैसी तैसी मैं सोचा नहीं आज तो क्वेश्चन पूछ के रहूँगा, एक समझ में नहीं आ रहा कैसे है। मैं सर हाँ बोलो। मैंने सर ये वाला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में। मैं सर समझ में आ गया। क्या बोलूँ अब? ऐसी एक बार बहुत गंदी इंसल्ट मेरी भी हुई थी। अच्छा हाँ। बट तुम्हें तो इंग्लिश आती है? नहीं इंग्लिश में नहीं हुई थी, वो फिजिक्स में हुई थी। बहुत गंदी तो वाली। फिजिक्स में सर ने क्या बोला है? नहीं फिजिक्स में सर ने कुछ नहीं बोला। तो फिजिक्स पे प्रिंसिपल मैम हमें पढ़ा रही थी। फिजिक्स पे मैम ने बोला था कि एक एक वो क्या बोलते हैं उसे, रहने दो मैं बता रही हूँ ना, देते हैं फिर रहने देते हैं। एक एक फॉर्मूला पूरा वो करो, सॉल्व करो। तो फर्स्ट सीट पे मैं बैठी थी, मुझे क्या पता मैम मुझे ही उठा देंगी 30 नंबर पे। एक गई दूसरी फर्स्ट सीट पे बैठी तुम? हाँ मैं तो कभी नहीं बैठता हूँ। नहीं मैं बैठती हूँ, मैं फर्स्ट सीट पे भी बैठती हूँ, लास्ट सीट पे भी बैठती हूँ, मैं दोनों सीटों पे बैठती हूँ। मैं कभी नहीं बैठता। बाकी दोनों सीटों पे बैठ के हरकतें वो मेरी हमेशा जैसी ही रहती है। तो एक गई दो गई, मैंने कि मैं जब इतने में तो लंच इंटरवल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पीरियड ही। 2 मिनट रह गए थे, 3 उठ गई, चौथा नंबर मेरा। इतने में मैम बाहर बात करने चली गई। मैंने सोचा यार मैं पीछे चली जाऊँ, मैम बात करते करते लंच हो जाएगा चली जाएंगी। और मैम आ गई अंदर, मैम करी अब चलो तुम्हारी बारी। और मेरे को आ नहीं रहा कुछ भी। मैं ब्लैक बोर्ड पे खड़ी, वो पीछे से बता रही एक लड़की, मतलब मेरी फ्रेंड बता रही ऐसे कर, ये लिख वो लिख, ये लिख वो लिख, ये लिख वो लिख। मैम मतलब बाहर इससे थी, तुम साबित इतने करते हो में कि मैम तुम अंदर कैसे आई। थे मैम पढ़ाई को में। इतना भी ज्यादा तो मैं ये नहीं होता है वो नहीं होता है फलाट निकले। मेरी बहुत कर रही इंसल्ट हुई और फिर लंच हो गया और फिर मैं सब कुछ भूल गई, वापस अपने खेलने मस्ती में लग गई बस। हाँ तो उस टाइम तो खेलने मस्ती में चला जाता है, लेकिन अभी जो मेरी उम्र है ना, कौन उस सी उम्र? पहली बात तो उस उम्र में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, उसी पर लोगों को बहुत अड़चन आ जाती है। अभी तक तो इंग्लिश ही सीख रहा है यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो इंग्लिश ही सीख रहा है। और उसके बाद वो जो क्लास में लड़कियाँ होती हैं थोड़ी बहुत मुझसे छोटी आती हैं ज़्यादातर तो, और जो एक आध मेरे जितनी आ भी जाती हैं, जैसे मैं इतना ही बुढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आजकल तुम्हें पता है ना लड़कियाँ बहुत जल्दी इंग्लिश सीख गई हैं, तो इसलिए आती नहीं है वो ज़्यादा। तो जो एक आध मेरी आती हैं मतलब मेरे जितनी उम्र की, उनको पता नहीं क्या होता है 2 महीने में इंग्लिश सीख के चली भी जाती हैं। क्योंकि मैं बताऊँ ना, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, उनको डाउट आया सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऐसे होगा, उनको हिंदी में समझाएंगे, वो बोले हिंदी में पूछें, फिर उनको बोलेंगे अगली बार से इंग्लिश में पूछने की ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है? और कोई डाउट? नहीं सर। नहीं और कोई डाउट? नहीं सर। और हम सर एक डाउट है। कितने डाउट हैं तुम्हें? इंग्लिश में पूछो। उन्हें पता है इंग्लिश का नाम लूँगा सो चुपचाप बैठ जाएंगे। तो तुम इंग्लिश सीख लो ना एक बार। अच्छा अबे तो इंग्लिश सीखने के लिए ही तो उनके पास गया हूँ, इंग्लिश सिखा नहीं रहे हैं बल्कि इंग्लिश में बात करो। अबे पहले सिखा तो दो, कोई डाउट है वो तो हिंदी में क्लियर करो, उसको इंग्लिश में पूछूं मैं? अगर इतनी इंग्लिश आती है तो तुम्हारे पास क्यों आता फीस लेके? कैसे भी करके एक वर्ड, एक मतलब पूरा एक सेंटेंस इंग्लिश में सीख लो जो तुम्हें उनसे पूछना है। वो कहे पहले हिंदी होना, वो कहे इंग्लिश में पूछे तो तुम इंग्लिश में पूछना, फिर देखना वो तुम्हें समझाते हैं कि नहीं। हाँ वो समझाएंगे ना, उसको भी इंग्लिश में ही समझाएंगे।
क्या समझ वो में आएगा इंग्लिश मुझे? में सोचेंगे यार इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश वो तो यार वो अपने लॉजिक से बिल्कुल सही चल रहे हैं कि इंग्लिश ही तुम बोल रहे हैं फोन इंग्लिश। रखो इधर, जिंदगी में बहुत टेंशन है यार मेरे।